Welcome. Good morning, all of you. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम में अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? आज अपन नर्व सिस्टम के बारे में, इंटीरियर ऑफ द सेरेब्रम के बारे में क्या अपन आज डिस्कस करेंगे। आज का अपना टॉपिक क्या है? इंटीरियर ऑफ द सेरेब्रम। इंटीरियर ऑफ सेरेब्रम में क्या होता है? द सरफेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। जो सरफेस है किसकी? सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, वो किस चीज से मिलती है? इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, नर्व सेल बॉडीज। ग्रे मैटर और नर्व सेल बॉडीज से क्या है, ये चीज बनती है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो किससे बनता है? ग्रे मैटर से, या फिर नर्व सेल बॉडीज से क्या है, ये कंपोज होता है। Within the cerebrum, the lobes are connected by mass of nerve fibers or tract which make up the white matter of the brain. जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर जो लोब हैं, जो लोब प्रेजेंट होते हैं, वो किससे कनेक्ट होते हैं? मास नर्व फाइबर के द्वारा क्या है, वो कनेक्ट होते हैं, और ट्रैक के द्वारा क्या है, वो कनेक्ट होते हैं। मास नर्व फाइबर और ट्रैक के द्वारा क्या है, वो कनेक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे से। विच मेकअप द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, और वो क्या बनाते हैं? व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन बनाते हैं। द अफरेंट एंड डिफरेंट फाइबर लिंकिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर फॉलोइंग। जो अफरेंट और डिफरेंट फाइबर हैं, जो क्या होते हैं? लिंक होते हैं किससे? डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। वो क्या है? फॉलोइंग, वो अपन। तो इंटीरियर ऑफ द सेरेब्रम की बात करें तो इंटीरियर में क्या होता है? द सरफेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। जो सरफेस है किसका? सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, वो किससे बनता है? ग्रे मैटर से बनता है। विद इन द सेरेब्रम द लोब आर कनेक्टेड बाय मास ऑफ नर्व फाइबर। किससे बनता है? मास ऑफ नर्व फाइबर से। विच मेकअप द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। क्या बनाते हैं? व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। The afferent and different fiber linking the different part of the brain and spinal cord। जो afferent और efferent जो है वो क्या है? डिफरेंट से क्या है, पार्ट से क्या है, लिंक होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो वो किस प्रकार होते हैं? फर्स्ट क्या है अपना? एसोसिएशन फाइबर कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर बाय एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन टू अनदर, सम ऑफ विच आर एडजेसेंट एंड सम डिस्टेंस। इसमें क्या होता है? एसोसिएशन फाइबर कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। किसके साथ कनेक्ट रहता है? डिफरेंट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ क्या कनेक्ट रहता है? किसके द्वारा? बाय एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन ग्लूरियस टू अनदर, सम ऑफ विच आर exist and some distant। next है commercial fiber connected corresponding areas of the two cerebral hemisphere। the largest and most important commission is the corpus callosum। third है projection fiber connect the fibril cortex with gray matter of lower part of the brain and with the spinal cord, example internal capsule। तो फर्स्ट क्या है अपना?
association fiber connect different part of the cerebral hemisphere by extending from one gyrus to another, some of which are adjacent and some distant. किसके द्वारा कनेक्ट रहता है? डिफरेंट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा क्या है ये कनेक्ट रहता है. सेकंड क्या है? सेकंड जो अपना कमर्शियल फाइबर है वो किसके द्वारा कनेक्ट रहता है? कोरिस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उनके द्वारा क्या है कनेक्ट रहता है. थर्ड है अपना प्रोजेक्शन फाइबर. प्रोजेक्शन फाइबर किससे कनेक्ट रहता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ. विद किसके साथ क्या रहता है? ग्रे मैटर और ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ग्रे मैटर रहेगा कहां से आएगा वो ग्रे मैटर? लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड. एग्जांपल क्या है इसका? इंटरनल कैप्सूल. The internal capsule is an important area consisting of a projection fiber. जो इंटरनल कैप्सूल है वो क्या है? इज एन इम्पोर्टेंट एरिया कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रोजेक्शन फाइबर. नेक्स्ट है इट लाइज डीप विद इन द ब्रेन बिटवीन द बेसल न्यूक्लियाई एंड द थैलेमस. इट लाइज डीप विद इन द ब्रेन बिटवीन द बेसल न्यूक्लियाई एंड द थैलेमस. कहाँ पे रहता है? ब्रेन के डीप में रहता है, बीच में बिटवीन द बेसल न्यूक्लियाई और द एंड द थैलेमस. Many nerve impulses passing to and from the cerebral cortex are carried by fibers that from the internal capsule. बहुत सारी नर्व इम्पल्स है क्या वो पासिंग होती है टू एंड द फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर कैरिड बाय फाइबर्स दैट फ्रॉम द इंटरनल कैप्सूल. मोटर फाइबर विद इन द इंटरनल कैप्सूल फ्रॉम द pyramidal tract that cross over at the medulla oblongata. तो जो इंटरनल कैप्सूल है वो क्या है? इंटरनल कैप्सूल इज ए इंपॉर्टेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर. क्या बनाता है प्रोजेक्शन फाइबर? इट लाइज कहां पे रहता है? डीप विद इन द ब्रेन बिटवीन द बेसल न्यूक्लियाई एंड द थैलेमस. थर्ड पॉइंट अपना क्या है? मैनी नर्व इम्पल्स पासिंग to and from the cerebral cortex are carried by fiber that from the internal capsule. Next अपना है motor fiber within the internal capsule from the pyramidal tract that cross over at the medulla oblongata.
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के फंक्शन क्या क्या है? देयर आर थ्री मेन वैरायटीज ऑफ एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तीन जो है मुख्य है। सबसे पहले क्या है? मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व है? मेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व इन मेमोरी, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, moral sense and learning are attributed to the higher center। सबसे पहले क्या है अपना मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं? मेमोरी आती है, अपना इंटेलिजेंस पावर आता है, अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है, अपनी थिंकिंग आती है, अपनी रीजनिंग आती है, मोरल सेंस, लर्निंग, ठीक है, ये सारी की सारी किसमें आती हैं? अपनी मेंटल एक्टिविटीज में। देन आफ्टर अपना आता है सेंसरी। सेंसरी के अंदर क्या है? पेन है, टेम्परेचर है, टच है, साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, स्मेल है, ये किस में आते हैं? अपने सेंसरी में आएंगे। नेक्स्ट अपना क्या है? वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल में क्या आती है? मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो किस में आती है? अपनी वॉलेंट्री कंट्रोल में। तो जो मेन फंक्शन है वो कौन से हैं? मेंटल एक्टिविटीज, सेंसरी और कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल। तो मेंटल एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व है? इंटेलिजेंस हो गया, अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, मोरल सेंस हो गया, लर्निंग, ठीक है, ये सारी की सारी किस में आती हैं? मेंटल एक्टिविटीज में आएंगी। सेंसरी के अंदर क्या आएंगी? पेन है, टेम्परेचर है, टच है, साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, स्मेल है, ये किस में आएंगी? सेंसरी में आएंगी। और जो स्केलेटल है उसके अंदर क्या आएंगी? वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपना इसमें आएगा। तो ये क्या है? तीन मेन फंक्शन है वेराइटिकल्स। नेक्स्ट है फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रम। फंक्शनल एरिया कौन से हैं? द मेन एरिया ऑफ द सेरेब्रम एसोसिएटेड विद द सेंसरी एंड वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी आर नोन the main area of the cerebrum associated with the sensory participation and voluntary motor activity are known, but it is unlikely that any area is associated with only one function, where especially maintain the different areas activities both in both hemisphere। तो जो मेन एरिया है वो कौन से हैं? सेंसरी, वॉलेंट्री, ठीक है, ये क्या है? इसके मेन मेन एरिया है।
सबसे पहला क्या है अपना मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम. द मोटर एरिया इज लाइज इन द फ्रंटल लोब इमीडिएटली एंटीरियर टू द सेंट्रल स्लुस. कहाँ पे रहता है? एंटीरियर ऑफ द सेंट्रल स्लुस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सेल बॉडीज आर पिरामिड शेप bead cell and they initiate the contraction of the skeletal muscles. जो सेल बॉडीज है वो उनका शेप कैसा होता है? पिरामिड शेप होता है और दे इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द skeletal muscles. A nerve fiber of pyramid shape cell pass downward through the internal capsule to the medulla oblongata where it cross to the opposite side then descend in the spinal cord. जो नर्व फाइबर है वो क्या है? बीड सेल पास डाउनवर्ड थ्रू द इंटरनल कैप्सूल टू द मेडुला ऑब्लिगेटा वेयर इट क्रॉस टू द अपोजिट साइड देन डिसेंड इन द स्पाइनल कॉर्ड. एट द एप्रोप्रिएट लेवल इन द स्पाइनल कॉर्ड द नर्व इम्पल्स क्रॉस ए सिनेप्स टू द स्टिमुलेट ए सेकेंड नर्व न्यूरॉन विद terminate at the motor and plate of the muscles fiber at the appropriate level. एक जो appropriate level है वहाँ पे in the spinal cord the nerve impulse क्या क्रॉस होंगी snaps to stimulate a second neuron और वहाँ पे क्या होगा? stimulate होगा second neuron which transmit at the motor and वो क्या करेगा? terminates at the motor and plate of the muscles fiber. द मोटर एरिया लाइज इन द फ्रंटल लोब. ठीक है, कहाँ पे रहता है? फ्रंटल लोब में रहता है. द सेंट्रल बॉडीज आर पिरामिड शेप. सेंट्रल बॉडी कैसी होती है? द सेल बॉडीज कैसी होती हैं? पिरामिड शेप की होती हैं. ठीक है, इसका शेप बीट सेल बोलते हैं इनको. एंड दे इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स. और क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है कहाँ पे? स्केलेटल मसल्स में. ए नर्व फाइबर फॉर्म ए बीट सेल pass downward through the internal capsule to the medulla oblongata where it cross to the opposite side then descend in the spinal cord. जो एक नर्व फाइबर है वो क्या होगा? नर्व फाइबर फॉर्म में बीट सेल पास डाउनवर्ड की तरफ होगा थ्रू द इंटरनल कैप्सूल. किसके द्वारा? इंटरनल कैप्सूल के द्वारा. टू द मेडुला ओब्लिगेटा. और क्या होगा? किसके द्वारा? मेडुला ओब्लिगेटा के द्वारा. वेयर जहाँ पे क्या होगा? इट क्रॉस टू द अपोजिट साइड देन डिसेंड इन द स्पाइनल कॉर्ड. At the appropriate level in the spinal cord, the nerve impulse cross a synapse to stimulate a second neuron, which transmit at the motor and plate of the muscles fiber. The means that the motor area of the right hemisphere of the cerebral control voluntary muscles movement on the left side of the body and vice versa. The mean that the motor area of right hemisphere जो right side का hemisphere है वो क्या of the cerebral controls voluntary muscles movement on the left side of the body and vice versa. The neuron with its cell bodies in the cerebrum
is the upper motor neuron and the other with its cell bodies in the spinal cord is the lower motor neuron. Damage to either of these neurons may result in paralysis. क्या होता है इसमें? The means that the motor area of the right hemisphere of cerebrum control voluntary muscles movement. क्या होगा? कंट्रोल होगा किस पे? वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट पे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. किस कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे. द न्यूरॉन विद द सेल बॉडीज इन द सेरिब्रम इज द अपर मोटर न्यूरॉन एंड द अदर विद इट्स सेल बॉडीज इन द स्पाइनल कॉर्ड इज द लोअर मोटर न्यूरॉन. डैमेज द आइदर ऑफ द न्यूरॉन्स में रिजल्ट इन पैरालिसिस. अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा? पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी. In the motor area of the cerebrum, the body is represented upside down. Lies the cell nearest the vertex control the feet, and those in the lowest part control the head, neck, face and finger. जो अपना मोटर एरिया है, इन द मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम का मोटर एरिया है, द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन. वो वहां से क्या होता है? रिप्रेजेंट करती है अपसाइड डाउन. Lies the cell nearest the vertex control the feet, and those in the lowest part control the head, neck, face and finger. Vertex control किस पे करता है? Lowest part. Lowest part में क्या अपना? Head, neck, face and finger. The size of the area of the vertex cortex representing different part of the body are proportional to the complexity of movement of the body part, not to the its size. A so that is compression with the trunk, the hand, foot, tongue and lips are represented by large cortical areas. तो जो अपना मोटर एरिया है, मोटर एरिया में क्या होता है? द मोटर एरिया सेरिब्रल, द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन. इन द सेल नियरेस्ट द vertex control the feet, and those in the lowest part control the head, neck, face and the finger. The size of the area of cortex representing different part of the body are proportional to complexity of movement of the body part, not to its size. So that in comparison with the trunk, the hand, foot, tongue and lip are represented by large cortex area. तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा? जो अपना प्री मोटर एरिया है, प्री मोटर एरिया पे अपना क्या है? नेक्स्ट लेक्चर होगा. थैंक्स टू ऑल.